आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नेपाल को लेकर सच हुई शंकराचार्य की 2018 में की गई भविष्यवाणी। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। नेपाल आकार में छोटा जरूर है, लेकिन सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से इसकी पहचान पूरी दुनिया में। हिमालय की गोद में बसा यह देश कई बार राजनीतिक अस्थिरता और सत्ता संघर्ष से गुजरा है। आज फिर नेपाल एक नए संकट से गुजर रहा है। ऐसे समय में लोगों को याद आ रही है 2018 में जगत गुरु शंकराचार्य की कही हुई वह भविष्यवाणी। जी हाँ, उन्होंने कहा था विश्व में स्वस्थ क्रांति की संरचना नेपाल से प्रारंभ होगी। आज नेपाल की परिस्थितियां, युवाओं का आक्रोश और लोकतंत्र के लिए नई मांगे इस भविष्यवाणी को प्रासंगिक बना रही। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव। 2025 में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल में हालात बिगड़ने लगे। राजधानी काठमांडू से लेकर अन्य जिलों तक हिंसा प्रदर्शन शुरू हुए। युवाओं ने नए संविधान की मांग उठाई। प्रतिनिधि सभा को भंग करने की अपील की गई। इन प्रदर्शनों ने नेपाल की राजनीतिक व्यवस्था को खुलकर चुनौती दी है। जनता अब भ्रष्टाचार, तानाशाही और पुराने ढर्रे की राजनीति से तंग आ चुकी है। तो वहीं 2018 में शंकराचार्य ने नेपाल की धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता को रेखांकित करते हुए कहा था कि भगवान पशुपतिनाथ की भूमि से एक नई सामाजिक और राजनीतिक क्रांति शुरू हो सकती है। आज जब नेपाल की सड़कों पर युवा लोकतंत्र और नई व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, तो लोग मान रहे हैं कि यह वही स्वस्थ क्रांति की शुरुआत है, जिसका जिक्र शंकराचार्य ने 2018 में किया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति जी, वर्तमान राष्ट्रपति जी भी कान खोलकर सुन लें। विश्व में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना नेपाल से होगी। नेपाल भव्य रूप धारण करेगा, भारत इससे शिक्षा लेगा। हर हर महादेव। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में सीमा विवाद, नागरिकता कानून और चीन के बढ़ते प्रभाव ने इन रिश्तों में तनाव ला दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए और नेपाल को अपनी समस्याएं खुद हल करने का अवसर देना चाहिए। तो वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि नेपाल का यह संघर्ष सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। दक्षिण एशिया के दूसरे देशों में भी जनता अपने अधिकारों के लिए प्रेरित हो सकती है। लोकतंत्र और स्वतंत्रता की नई लहर पैदा हो सकती है। यह पूरे क्षेत्र के लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत बन सकता है। तो वहीं काठमांडू और नेपाल के अन्य शहरों में जो आंदोलन चल रहा है, वह केवल भ्रष्टाचार और सत्ता के खिलाफ नहीं है। यह एक सामाजिक और मानसिक क्रांति का रूप ले चुका है। लोग अपने अधिकारों के लिए संगठित हो रहे हैं। युवाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है। महिलाएं और विद्यार्थी भी खुलकर सामने आ रहे हैं। तो वहीं इस बात का संकेत है कि जनता अब लोकतंत्र को सिर्फ नाम भर का नहीं, बल्कि मजबूत और वास्तविक रूप में देखना चाहती है। नेपाल इस समय कठिन दौर से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शन, राजनीतिक अस्थिरता और असंतोष की यह यात्रा दर्दनाक जरूर है, लेकिन यह भविष्य की नई नींव रख रही है। 2018 में शंकराचार्य की कही हुई वो बात, विश्व में स्वस्थ क्रांति की संरचना नेपाल से प्रारंभ होगी, आज सच होती दिखाई दे रही। यदि नेपाल वास्तव में एक समावेशी और स्वस्थ राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करता है, तो यह न केवल नेपाल बल्कि पूरे दक्षिण एशिया और दुनिया के लिए सकारात्मक बदलाव की शुरुआत। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।